क्रैश कोर्स 2026 के लिए हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th जो कि बिहार बोर्ड से देने वाले हैं ना। तो हम आज जैसा आपसे हम वादा किए थे कि बेसिक से बताएंगे, हर एक क्वेश्चन को करवाएंगे। अगर 90 से 100 मार्क्स आप लाना चाहते हैं मैथ्स में तो ये क्लास आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। हम आपको बताएंगे बेसिक कंसेप्ट और साथ ही साथ सारा फॉर्मूला, उसके बाद क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का ये हम सारा फॉर्मूला आपको हम बता देंगे सिंगल वीडियो में। इससे ज़्यादा आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में नहीं पूछेगा, ये दिमाग में बना लीजिएगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इस क्लास को आप देख लेते हैं, खास करके फॉर्मूला का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री का हम सारा फॉर्मूला आपको हम बताते हैं और फिर उसके बाद उसमें सारा क्वेश्चन करवाएंगे, राइट, है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहला जो है बाबू, जो सबसे पहला जो फॉर्मूला बेसिक होता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ से आप चाहें साइन स्क्वायर थीटा निकालना तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा तो ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, राइट ना। अगला फॉर्मूला, अगला जो फॉर्मूला होता है बाबू, tan थीटा बराबर वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी tan को साइन बटा कॉस में लिखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला बाबू, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, राइट ना। नेक्स्ट आ जाते हैं बाबू, अगला जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट ना, है ना। अब इसी को जो है tan को उधर भेज देंगे बाबू तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन एक बात हम पहले ही बता देते हैं, ये जो फॉर्मूला अभी लिखे ये इंपॉर्टेंट है, किसी से क्वेश्चन बने या ना बने इससे जरूर दे देता है एग्जामिनर, तो इसको तुम याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है बाबू, 1 होता है। इसी प्रकार से अगर हम निकाले यहाँ से tan स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा बताइए, tan स्क्वायर थीटा ये प्लस में इधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर को इधर लाएंगे बाबू तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बराबर, या ऐसे लिख सकते हो आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, और एक सेकेंड, इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर हमको निकालना रहे यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला है तो ये दोनों याद रखना है ना, ये वाला और ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं बाबू, है ना, रेसिप्रोकल देख लेते हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल समझते हो ना आप, जिसको उल्टा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा। ठीक इसी प्रकार से निकालेंगे बाबू, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा 1 बटा कॉसेक थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, राइट ना। ठीक इसी प्रकार से अगला निकालेंगे कॉसेक थीटा तो बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। अगला देख लीजिए, अगर लिखा हुआ रहे tan थीटा तो इसका उल्टा लिखेंगे 1 बटा कॉट थीटा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बटा कॉट थीटा। और कॉट इंटू tan थीटा का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 1। कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1। कॉट थीटा बराबर इंटू tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा, राइट ना। ठीक उसी प्रकार से अगर लिखेंगे बाबू
जैसे यहाँ पर लिखे साइन का उल्टा रेसिप्रोकल 1/cosec, cosec का 1/sin, tan का 1/cot होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। उसी प्रकार से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा लिख सकते हैं। cot थीटा बराबर 1/cot थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक इसी प्रकार से जो cos बराबर होता है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, और sec थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रेसिप्रोकल है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं बाबू, नेक्स्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं, जो अभी लिखे ना साइन कॉस टैन, तो कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात जो है कुल 6 गो है। कितना है? 6 गो है ना। तो पहला है साइन, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, अगला है कॉसेक थीटा, एक हो गया आपका सेक थीटा, एक हो गया आपका कॉट थीटा। तो टोटल 6 हो गया। टोटल कितना हो गया? 6 हो गया, राइट ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ पर एंगल थीटा, यहाँ पर बाबू 90 डिग्री है ना। ये ए बी जो है इसको कहा जाता है लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब, यानी परपेंडिकुलर। इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ये जो है इसको कहा जाता है बेस, यानी आधार। क्या कहते हैं इसको बाबू? बेस, आधार। इंग्लिश में इसको बेस बोला जाता है, यानी बी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये जो हो गया हाइपोटेनस, इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी हाइपोटेनस यानी एच। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री का जो सामने वाला होता है वो हाइपोटेनस होता है, और ये नीचे वाला जो है वो आधार होता है, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात से भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग रहता है ना, जो कि आपको याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए साइन जो थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर जो होता है बाबू B/H होता है, टैन थीटा बराबर जो होता है बाबू P/B होता है, कॉसेक थीटा बराबर जो होता है H/P होता है, और सेक थीटा बराबर जो होता है H/B होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है B/P। अब ध्यान दीजिएगा, P का मतलब बता दिए कि लंब होता है, H का मतलब बता दिए कि कर्ण होता है। को याद कैसे रखिएगा बाबू? तो चलिए देखिए, साइन थीटा बराबर P/H होता है, बताएं आपको। तब पी से पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी से पाकिस्तानमा, बी से भूखा, पी से प्यासा, एस से हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक से आप याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक आपको याद करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, राइट ना, है ना। तो देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, जस्ट उसका उल्टा याद कर लेंगे, राइट ना, है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं साइन किस में चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होता है, टैन किस में चेंज होता है ना, इससे क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, साइन थीटा जो होता है वो कॉस में चेंज कर देंगे। साइन को किस में चेंज कर देंगे? कॉस थीटा में, और कॉस थीटा को चेंज कर देंगे साइन थीटा में। ठीक उसी प्रकार जो टैन थीटा लिखा हुआ रहेगा तो ये बदल जाता है किस में? कॉट थीटा में, और कॉट थीटा रहेगा तो टैन थीटा में। ठीक उसी प्रकार से सेक थीटा जो होता है बाबू वो बदल जाता है आपका किस में? कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक बदल जाता है आपका सेक थीटा में। ये बदलता किस में सर? तो 90 डिग्री और 270 डिग्री में, लेकिन ये सब आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ 90 डिग्री में, है ना। क्लास 11 में जाइएगा तो उसमें आपको पढ़ने के मिलेगा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेगा। लेकिन आपका बोर्ड में जो आएगा सिर्फ 90 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, राइट ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तो साइन किस में बदलेगा? कॉस में, टैन किस में बदलेगा? कॉट में, सेक किस में बदलेगा? कॉसेक में। ठीक उसी प्रकार कॉट टैन में, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ बाबू, लिखते हैं हम आपको, ठीक है। देखिए अगर लिखा जाए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से लिखेंगे बाबू कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किससे बदल जाएगा? साइन थीटा में।
tan 90 माइनस थीटा, तो ये tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। cot 90 माइनस थीटा, तो cot किससे बदल देंगे, tan में। ठीक इसी प्रकार से sec 90 माइनस थीटा, तो ये किस में हो जाएगा, cosec थीटा में हो जाएगा, है ना। तो इससे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में डायरेक्टली बनता है। ठीक है, हम आपको बार बार बता रहे जहां जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, खास करके ट्रिग्नोमेट्री से, है ना, क्योंकि इससे 25 से 30 मार्क्स आता है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू आपको पता नहीं, एंगल का वैल्यू, सॉरी एंगल का वैल्यू होना पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है उसी से एग्जाम में आएगा, जो कि हम आपको बोर्ड पर लिख देते हैं, है ना। हालांकि इसका ट्रिक तो बहुत सारा, लेकिन ट्रिक आपको याद नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक उसी प्रकार से साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक इसी प्रकार से कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है ना। साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है बाबू, है ना। ठीक इसी प्रकार से कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है ना। ठीक इसी प्रकार से tan 45 डिग्री का वैल्यू, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1, है ना। साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू और साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री, तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हम वैल्यू बता दिए जो कि आपको याद रखना है ना। ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, डायरेक्टली याद रखना, कोई ट्रिक फ्रिक इसमें दिमाग नहीं लगाना है, राइट ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या कह रहा है ना, साइन a बराबर 3/4। सॉल्यूशन देखिएगा बाबू। सबसे पहले यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बना देंगे, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी और सी। अब दिया हुआ है क्या बाबू, साइन a बराबर 3/4, साइन a बराबर 3/4, इसको लेंगे p बाबू, इसको लेंगे h, है ना। p बटा एच, साइन क्या होता है, p बटा एच, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन p बटा एच, तो p हो गया ये वाला, है ना। तो ये दिया हुआ है आपका 3 और h कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ से निकाल लेंगे आधार। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि अगर h निकालना रहेगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और क्या होगा, बेस का स्क्वायर होगा, है ना। अगर हाइपोटेनस निकालना रहेगा तो क्या होगा, h का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर h सिर्फ यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा p का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये रूट इस पर चढ़ जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो h बराबर √p² प्लस b स्क्वायर। लेकिन हमको निकालना है b, क्या निकालना है बाबू, b का स्क्वायर, तो इसको इधर भेज दीजिएगा, तो p का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए b अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, p का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। तो p का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर रखेंगे बाबू, 3 का स्क्वायर माइनस h कितना है 4, 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जब घटा देंगे कितना आएगा, √7 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, √7 आ जाएगा। तो निकालना किसका बाबू, कॉस ए और tan ए का। तो ध्यान दीजिए, कॉस ए बराबर क्या हम आपको बताएं, कॉस ए बराबर बताए थे b बटा एच, कॉस थीटा बराबर बताए थे ना, साइन पी एच होता है, कॉस क्या होता है, b बटा एच होता है। तो b मतलब आधार, आधार कितना है √7, एच कितना है बाबू 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √7/4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, tan ए निकालना है, क्या निकालना है, tan ए। अब इसका नाम आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ए कर लो, है ना, बी कर लो और ये सी कर लो। ठीक है, अब ठीक है, तो tan ए बराबर क्या होगा, p बटा b, p का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब b का कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम आपको करवा दिए, लेकिन जितना क्वेश्चन जितना फॉर्मूला करवाए हैं वो सारा फॉर्मूला आप अच्छी से रिवाइज कर लीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, है ना, और लगातार देखिए, इससे आपका माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, और बाकी अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, टॉप क्वेश्चन लेकर आएंगे, है ना।
और अपने दोस्तों को जो है ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए आप तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो आएगा आपको रेगुलर मिलते रहेगा, है ना। धन्यवाद बाबू।